नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो नंबर सिस्टम को लेकर होगा, जिसमें लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर होगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ढेर सारा प्यार और सपोर्ट आपने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सबसे पहले लेंगे। अब हम बिना किसी देरी के साथ हमारे वीडियो को चालू करते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। इनमें से सबसे छोटा समपूर्णांक ज्ञात करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक तो हमें पता है कि 3 समपूर्णांक है, तो हम 54 में डायरेक्ट 3 का भाग देकर उसका आंसर जो मिडल का नंबर है उसे निकाल सकते हैं और उनमें से 2 माइनस करके जो भी हमारा आंसर होगा वो प्राप्त करेंगे। तो पहले हम 54 को 3 से डिवाइड करते हैं। 54 को 3 से डिवाइड करने पर एक बार जाएगा 5 और 2 24, 24 में 3 का भाग जाएगा 3 7 3 8 24, 18 बार है। और 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16, अर्थात हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा 16। और हम इस क्वेश्चन को दूसरे एक तरीके और से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम पहला नंबर ए मान लें, दूसरा नंबर a+2 और तीसरा नंबर होगा a+3, a+4। तो हम ये बराबर होगा 54 के, ये बराबर है 54 के। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, अर्थात इन सबको जोड़ेंगे 1 2 और 3, 3a होगा, 3a प्लस 4 2 6 बराबर है 54। और 3a बराबर हो जाएगा 6 उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये बचेगा 48। और 48 में हम 3 का भाग देकर भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, जो भी आएगा 16। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 y 3 y और 6 पूर्णांक 11 से विभाजित है तो y का मान ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो 11 से विभाजित तक का रूल है वो होता है कि सभी सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो वह नंबर 11 से पूर्ण विभाजित होता है। तो हमारा नंबर है 1 y 3 y और 6, इस पे सम स्थान पे है 1 3 और 6, अर्थात इनका योग हो गया 10। और विषम स्थान पे है y और y, अर्थात y और y का योग या y और y का योग इस उतना हो जो इस 10 में से माइनस करने पर या तो 0 बचे या उसका अंतर 11 आए। तो 5, हमें 5 लेते हैं, 5 5 और 10, 10 में से 10 निकालेंगे तो 0, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। अब हम चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी है कि a b बराबर 0, तो हमारे ऑप्शन में कुछ कंडीशन दे रखी है, हम उस कंडीशन की बात करते हैं। पहले उस ऑप्शन में दे रखा है a बराबर 0 तथा b बराबर 0, दूसरे में दे रखा है a बराबर 0 b बराबर नॉट इक्वल टू 0, और 3 नंबर में दे रखा है a बराबर b 0 या b बराबर 0 या दोनों में से प्रत्येक एक 0, और ऑप्शन डी में दे रखा है डी b बराबर 0 a बराबर नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों, हमें पूछा है ए और बी बराबर 0 प्राप्त किस स्थिति में होगा। तो यहाँ पे 2 और 3 स्थिति बनती है, 2 3 स्थिति बनती है। या तो दोस्तों ए का मान 0 हो, या बी का मान 0 हो, या फिर दोनों का मान 0 हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। हम इस क्वेश्चन को एक एक मान के देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हम एक एक संख्या को मान के देख लेते हैं, ए और बी। माना कि एक बार ए बराबर 0 मान लेते हैं और बी बराबर कुछ भी नंबर मानो ए मान ले, तो ए और बी का मान होगा 0। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन में बी बराबर 0 मान लेते हैं और ए बराबर कोई भी नंबर मान ले, जैसे 2 मान लिया। अब होगा ए बी बराबर फिर 0, और यदि ए और बी दोनों बराबर 0 रखें के तो भी 0 आएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है कि ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा या दोनों ही 0 हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 3 हो तो 2 ए का स्क्वायर प्लस 3 सी का स्क्वायर प्लस 4 ई का स्क्वायर बट्टे में है 2 बी स्क्वायर प्लस 3 सी स्क्वायर प्लस 4 एफ स्क्वायर। दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में हमें मान पूछा है कि इस समीकरण के बराबर क्या मान होगा। इस समीकरण को हम 2 तरीके से हल करके इसका मान निकाल सकते हैं। पहला हमारा तरीका होगा इसको मान निकालने का, इसमें ए बी सी डी का मान रख लें। जो पहली सिचुएशन दे रखी है, पहली समीकरण दे रखी है, उससे हम ए बी सी डी का मान डायरेक्ट इस समीकरण में रख के मान निकाल सकते हैं। और दूसरा एक तरीका और है, पहले हम मान रख के ही इस क्वेश्चन का मान देख लेते हैं। दोस्तों, मान रखने के लिए हम पहले समीकरण की बात करते हैं। समीकरण में दे रखा है ए बटा
बी बराबर 3, हम 3 को 3/a रख सकते हैं। इस समीकरण के अनुसार a बराबर 3 हो गया और b बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार और c बटा d, जो c बराबर 3 है और d बराबर 1 है, और इसी प्रकार आगे दे रखा है a बटा f बराबर 3/1, हम इसको 3/a मान सकते हैं, अर्थात e बराबर हो गया 3 और f बराबर 1 है। अब जो a b c d का मान है हम समीकरण में रख के बात करते हैं, रख के मान करते हैं। a स्क्वायर 1 का मान है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस इसी प्रकार c का मान 3 है, c का मान 3 है, 3 ताड़ी 9, 9 9 3 27। अब हम बात करते हैं प्लस ई का मान भी 3 है, 3 27, 9 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 हो गए 36, 9 इंटू 4 है, 9 इंटू 4 बराबर हो गए 36, 36 बटा। अब बात करते हैं नीचे वाले की 3b स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 2 प्लस बी डी का मान भी 1 है, जब 3 इंटू 1 3 प्लस 4। अब ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ लेते हैं 18, ऊपर वाली संख्या है 6 7 6 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 को एक हालांकि 2 3 2 5 5 2 5 2 7 7 1 8 और बट्टे 4 3 7 2 9, अर्थात 81/9, 81/9 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 9। और हम दूसरे एक तरीके से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका ये है कि हमें दे रखा है a बटा b बराबर 3, a बटा b बराबर 3, तो हम रख सकते हैं a बराबर 3b, अर्थात हम एक की जगह 3b भी रख सकते हैं। इसी प्रकार c की जगह हम 3d और e की जगह 3f भी रख सकते हैं। और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 9 तो कॉमन आ जाएगा, और नीचे वाली जो संख्या दे रखी है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर और 4f स्क्वायर, ये कंडीशन ऊपर बन जाएगी, जो अपने आप में ऊपर नीचे कट जाएगी और हमारा जो 9 कॉमन बचा है वो रह जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 और 4/8 के बीच एक परिमेय संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन को हम दोस्तों दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें ऑप्शन से डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो गया। देखो देखो दोस्तों, इसमें 3/4 और 3/8 ये मान 1 से छोटा है, जबकि ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन है 7/3 जो होगा 1 पॉइंट कुछ मान होगा, और बी है 16/9 जो भी 1 से बड़ा मान है, और सी ऑप्शन दे रखा है 3/16 ये 1 से छोटा है, और 12/7 ये भी 1 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सी होगा 9/16। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम बात करते हैं हमारे दो तरीके के। एक तरीका तो है हम इसको पॉइंटों में बदल लें, इस सभी संख्याओं को पॉइंटों में बदल लें, अर्थात दशमलव विस्तार करके हम मिडल में जो भी एक बाउंडेशन है उसको देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका और है जो हम एक आगे क्वेश्चन और आएगा उसमें उस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका नेक्स्ट तरीका है जो हम आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, निम्न अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। दोस्तों जो संख्या 25 से विभाजित होते हैं उस संख्या में, जो संख्या 25 से विभाजित होता है उस संख्या का इकाई और दहाई के अंक होते हैं 00, 25, 75, अर्थात जिस संख्या में इकाई और दहाई का अंक 00, 25 और 27 हो वो संख्या 25 से पूर्ण युक्त विभाजित होती है। तो इनमें कौन सी संख्या है 10, लास्ट में इकाई 10, तो ये तो नहीं होगा, 55 ये भी नहीं होगा, ये 75 ये होगा, और 40 ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 और 1000 के बीच के किस पूर्णांक के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है 9 से विभाजित, 5 से विभाजित, 6 से विभाजित या 2 से विभाजित। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है 100 से 1000 के बीच, ऐसे 100 से 1000 के बीच सभी अंक जो अपने योगफल जो उस अंकों का योग को उस संख्या से घटाने पर वो एक ही संख्या से डिवाइड होते हैं, वो संख्या पूछी है। तो हम इसमें एक एक नंबर मान के कर लें। पहले हम 100 से 1000 के बीच एक नंबर मान लें 101। 101 उस संख्या का योग हो गया, 101 का योग है 2, 2 को उस संख्या से घटाने पर, मतलब 101 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आएगा 99। 99 किससे डिवाइड होगा? 99 9 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार हम एक संख्या और मान के देखें, एक बार, जैसे 124 मान लेते हैं। 124 में अंकों का योग होगा 4 2 1 7। 124 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 124 119 117
117 भी 9 से विभाजित हो रहा है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। अर्थात 1000 से 100 तक, 100 से 1000 के बीच सभी संख्याओं में अपनी संख्याओं के योग को उस संख्या से माइनस करने पर वो सदैव 9 से विभाजित होती है। इस क्वेश्चन में यही पूछा है। दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष आता है तथा उस प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर हमें शेष 3 प्राप्त होता है। इस संख्या को 65 से भाग देने पर हमें क्या शेषफल प्राप्त होता है। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में कई बार दोहराया गया है। ये क्वेश्चन तो लाखों बार एग्जामों में दोहराया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं, पहले हमें कंडीशन दे रखी है, किसी संख्या को 13 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है और जो प्राप्त भागफल है उसमें 5 का भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो हम इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं इस प्रकार। अब हम मान लेते हैं कि उस संख्या का 5 में एक बार भाग गया है तो 3 शेषफल बचा है। तो अब वो कौन सी संख्या है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो भाजक है, भागफल है, उसको भाजक से मल्टीपल करेंगे और 3 प्लस करने पर ही भाज्य आता है। तो 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 5 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 8 है, अर्थात 8 है। 8 वो संख्या है जो भागफल, अर्थात 13 का एक संख्या में भाग दिया था, वो 8 बार गया था, उसमें प्लस किया था हमने 1, तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम 13 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो जाएगा 104 बार, 104 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 105, अर्थात वो संख्या 105 है। अब एक बार हम उसको जो दे रखा है वो वापस करके देखते हैं। 13 को किसी संख्या से भाग करने पर, अर्थात 13 को 105 से भाग करने पर एक शेषफल बचता है, 13 को 8 से भाग करने पर एक शेषफल बचता है, उससे प्राप्त भागफल अर्थात भागफल 8 को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। जो 5 को 8 से भाग दिया, जो एक बार गया और 3 शेषफल बच गया, तो उस संख्या को 65 से भाग देने पर, अर्थात 105 को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही पूछा है हमें। 105 को 65 से भाग करेंगे, 63 से भाग करेंगे, 105 को 65 से भाग करेंगे, 65 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 40, अर्थात हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 40। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी प्राप्त संख्या जो किसी भी लगातार आने वाली 4 संख्याओं के गुणनफल को सदैव पूर्णतः विभाजित करती है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक संख्या मान लेते हैं, 4 लगातार संख्या मान ले, उनका गुणनफल देखेंगे किस संख्या से विभाजित होता है। तो हम वो संख्या मान ले 1, 2, 3 और 4 है। तो इनका अब हम गुणनफल करके देख लेते हैं। 4 3 12, 12 दूनी 24, अर्थात 24 से विभाजित होता है, अर्थात लगातार 4 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा है। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या ये है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो दशमलव प्रसार करके और दूसरा वज्र गुणा विधि से। अब हम इस क्वेश्चन का वज्र गुणा विधि से आंसर चेक करते हैं। वज्र गुणा विधि से आंसर चेक करने के लिए हमारे पास दो भिन्न है, 1/2 और 3/5 है। इनके मध्य वाले भिन्न होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो हम पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, 2/5। 2/5 जो मध्य वाले भिन्न है वो पहले वाले भिन्न से बड़ी होनी चाहिए और दूसरी वाले भिन्न से छोटी होनी चाहिए, तो हमारा आंसर है, अन्यथा हमारा आंसर नहीं है। तो पहले हम चेक करके देखते हैं, 5 को 1 से करेंगे तो 5 और 4। दोस्तों ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए। पहले वाला नंबर पहले वाले भिन्न को डिनोट करता है और दूसरा वाला नंबर दूसरी वाले भिन्न को डिनोट करता है, अर्थात 4, ये जो दूसरी भिन्न है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये भिन्न तो छोटी है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं फिर उसी प्रकार से, 1/2 और 3/5 के मध्य 4/7 को रख के पहले सिचुएशन में वज्र गुणा करते हैं, 7 और 8, अर्थात ये भिन्न इससे तो बड़ी है। अब हम बात करते हैं इससे क्या छोटी है, इससे छोटी है तो हमारा आंसर होगा नहीं। अगला वाले ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, 5 चौक 20 और 7 21, अर्थात ये भिन्न इससे छोटी है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक करके देखते हैं। 1/2 और 3/5 के मध्य 2/3 रख के देखते हैं। पहले भिन्न को चेक करते हैं, 3 और 4, अर्थात ये इससे बड़ी है। अब क्या ये इससे छोटी है, ये भी चेक करते हैं, 10 और 9। अब देख रहे हो दोस्तों ये भिन्न बड़ी है इससे, जबकि हमें छोटी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार हम ऑप्शन डी की बात, डी को भी चेक करके देखते हैं, 1/2, 1/3 और 3/5, ये 3 हो गया, ये 2 होगा,
अर्थात ये तो यहीं पे छोटी होगी जबकि ये बड़ी होनी चाहिए थी इस वाले से, अर्थात ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5 बराबर होगा। अर्थात एक क्वेश्चन दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है, उसका मान हमें मान पूछा है। दोस्तों ये समीकरण हमें एक फॉर्म में नजर आई है, अलजेब्रा का एक फॉर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये समीकरण हमें नजर आ रही है। a माइनस बी होल स्क्वायर को विस्तार रूप होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार रूप है जो हमें इस समीकरण में नजर आ रहा है। अर्थात a स्क्वायर 6.5 इंटू 6.5 और b स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। और हम बात करते हैं 2ab की, तो 2ab 45.5 के बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन को 6 अर्थात a बराबर 6.5 माइनस 3.5 की होल स्क्वायर के रूप में भी हम लिख सकते हैं। 6.5 में से माइनस 3.5 करते हैं तो बचता है 3, 3 की पावर 3 अर्थात 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आंसर दे रखा है बी। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यंजक दे रखा है a प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस डॉट डॉट 3 प्लस 2 प्लस 1। अर्थात दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है उसको n प्राकृत संख्याओं का योग, और दूसरा एक डायरेक्ट ट्रिक है। n प्राकृत संख्याओं के योग के तरीके से हम बात करते हैं तो इसमें 1 से लेकर 9 तक प्राकृत संख्याएं हैं। 1 से लेकर 99 तक प्राकृत संख्याएं हैं जिसको दोहराया गया है। दो पीछे की ओर से भी देखें तो 1 से लेकर 99 तक प्राकृत संख्या और बीच में एक 100 एक्स्ट्रा दे रखा है। अर्थात इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए 2n प्लस 1 बटे 2 जो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है इसमें प्लस 100 करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करते हैं। n का मान हो गया है 99 इंटू 100 बटे 2। 2 को 100 से काटते हैं 50 बार, 50 को 99 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 0, 5 9 45, हालांकि 4 45 से 4 49 49 को 2 से मल्टीपल करते हैं 39, 50 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 0 0, 18 एक 19 और 8 एक 9। अब इसमें 100 प्लस करते हैं तो 100 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,000, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10,000। अब हम बात करते हैं इसको दोस्तों दूसरा तरीका जो ट्रिक होता है, जो पहले एक समसिद्धि दे रखी है, एक प्राकृत संख्या दे रखी है क्रमागत, और फिर उनको दोहराया जाता है वापस। तो इसका जो उच्चतम मान है अर्थात 100, इसका स्क्वायर अर्थात n का स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अर्थात 100 का स्क्वायर होता है 10,000, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात इस क्वेश्चन को हम n के स्क्वायर के रूप में भी इसका आंसर दे सकते हैं 100 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को लगातार क्रम से 11 3 से भाग देने पर 7 1 बचता है, 7 1 शेषफल बचता है, तो उस संख्या को 33 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है। अर्थात इस क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी संख्या को 11 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है तथा उस भागफल में 3 का भाग देने पर 1 शेषफल बचता है। तो हम इस क्वेश्चन को भी डायग्राम बना के करेंगे। हमें मान लिया कि उस भागफल में 3 का एक बार भाग गया था और 1 शेषफल बचा था, अर्थात वो भागफल है 3 इंटू 1 प्लस 1 4, और 4 को हम 11 से मल्टीपल करेंगे प्लस 7 करेंगे, 11 4 44, 44 और 7 51, अर्थात वो संख्या 51 है जिसमें 11 का भाग देने पर 7 शेषफल बचा था, और उस भागफल में 3 का भाग देने पर एक बार गया और 1 शेषफल बचा था। अब 51 में 33 का भाग देंगे, 51 में 33 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, एक बार 51 में 33 का भाग देने पर एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा, शेषफल बचता है इसमें 18, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेषफल बचता है, एक का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अर्थात एक संख्या है जो 228 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है, तो एक 2 अंक की संख्या है वो उसमें सबसे बड़ा मान क्या है, क्या देखें। यदि हम 228 में से 18 माइनस करते हैं तो
इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। इससे में से माइनस करेंगे तो बचेगा 210, अर्थात 210 से अब ए पूर्णतः विभाजित है। अब पूछा है कि दो अंकों की सबसे बड़ा मान पूछा है, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा मान एक एक मान को रख के चेक करते हैं। सबसे बड़ा मान है 70, 70 को 210 में भाग जाता है, अर्थात इसका आंसर होगा 70। वैसे इसमें 21 का भी भाग जाता है, इसमें 30 का भी भाग जाता है, लेकिन हमें पूछा है सबसे बड़ा मान क्या है, तो सबसे बड़ा मान है 7, अर्थात इस क्वेश्चन का 70 है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 70। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 557 स्टार 234 पूर्णांक 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अर्थात हमें 3 से विभाजित एक संख्या दे रखी है, उसमें एक नंबर मिसिंग कर रखा है, उसका मान पूछा है। यदि किसी संख्या कोई भी संख्या 3 से विभाजित होती है तो उस संख्या के योग भी 3 से विभाजित होता है। हम बात करते हैं संख्या के योग, 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, अर्थात इसका योग है 22। 22 में ऐसा क्या नंबर जोड़े जो 3 से पूर्ण विभाजित है। 22 में पहले 2 जोड़ते हैं, 22 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 24, अर्थात 24 3 से विभाजित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2A। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अर्थात इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 1 से 50 तक की संख्या को लिखने के लिए कुल अंकों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करते हैं। इसके लिए 1 से 9 तक 9 अंक है और प्रत्येक नंबर में एक अंक होता है, अर्थात 9। और 10 से 50 तक 41 अंक है और 41 प्रत्येक अंक में 2 ही अंक है, तो 41 दूना 82, अर्थात 82 और 9 को जोड़ते हैं, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 41 और 82 और 9 का आंसर होता है, योग होता है 91। 91 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 91 बी। दोस्तों हम अगले वाले क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। यदि आपकी कोई डिफिकल्टी या क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों को पहले लेके उन डिफिकल्टियों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब अवश्य करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।